नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, पांचवा टेस्ट मैच सबसे रोमांचक मैच होने वाला है। आज भारत ने 52 रन की बढ़त ले ली है। 23 रन की लीड खत्म करके 52 रन प्लस हो गए 75 पे 2 विकेट। लॉर्ड्स टेस्ट तीसरा हुआ था, वो एक रोमांचक टेस्ट था। इंडिया हार गई, हम दुर्भाग्यशाली। और एयर टेस्ट उससे भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है, क्योंकि इसकी पिच और परिस्थिति ऐसी है कि किस करवट बदलेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी परिस्थिति आज की तारीख में देखा जाए, 2 दिन हो चुके हैं इंडिया के पक्ष में। इंडिया 12 रन की बढ़त है। और सोचने वाली बात दोस्तों है कि 2 दिन में 22 विकेट गिरे हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा यह मैच 4 दिन तक चलेगा, 5वें दिन नहीं आएगा, 4 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। जो अभी तक पिच का मिजाज है उसके उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। दोस्तों, पहले आज के मैच की शुरू से चर्चा करते हैं। कल जब मैच खत्म हुआ तो भारत का स्कोर था 204 रन 6 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद चारों विकेट आज बहुत जल्दी जल्दी गिरती है, लगभग 7 रन बनते हैं। उसके बाद 204 रन बने थे और 224 रन बन पाते हैं और सब आउट हो जाते हैं। यानी कि नायर आउट होते हैं, उसके बाद फिर सारे ही आउट हो जाते हैं। और लास्ट में जो टेलेंडर है वो तीनों 0-0 पे होते हैं। सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और अर्शदीप, आकाशदीप। कुल मिला के 224 रन बनते हैं। फिर मेन बात आती है इंडिया की बॉलिंग। दोस्तों, ओपनर ने तो भारत की हालत खराब कर दी थी। उन्होंने तो जमकर ठुकाई की और एकदम 94 रन की पार्टनरशिप की, 92 रन पे आगे विकेट गिरा है। लेकिन उसके बाद बॉलरों ने फिर कमबैक किया और एक एक करके इंग्लैंड के सारे विकेट गिराए। एक उनके बॉक्स बॉलर हैं, वो घायल हो गए थे तो वो खेले नहीं। दोस्तों, अब यह मैच चाहे इंडिया जीते चाहे इंग्लैंड, लेकिन एक बात इसमें सिद्ध हुई है अभी तक कि इंडिया की जो बॉलिंग है उसमें अगर एक बॉलर एक्स्ट्रा फास्ट और होता तो जो इंग्लैंड ने आज 247 रन बनाती है वो शायद रन 200 या 170-80 ही बनते। बॉलरों की कमी खली। भाई, इंग्लैंड का तो एक बॉलर घायल हो गया इसलिए वो 3 बॉलर फेंक रहे हैं। और इंडिया की मजबूरी है। इंडिया के पास आकाशदीप, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के अतिरिक्त कोई है नहीं। यह इंडिया की सोच है। उनके जो कैप्टन है और उनके कोच हैं गंभीर, उन्होंने मात्र, जबकि साफ साफ है दिख रहा था कि पिच ग्रीन है, फास्ट बॉलरों को सपोर्ट करेगी 100%। बैटिंग करना इतना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने अपने बैटरों पर भरोसा नहीं किया और एक बैटर एक्स्ट्रा बढ़ाए, करुण नायर, और एक बॉलर कम कर दिया। यानी कि मैच जीत की ना सोचकर ड्रा की ओर गए वो, क्योंकि बैटर अधिक है तो स्वाभाविक है कि आप रन बना सकते हैं, टिक सकते हैं, समय पास कर सकते हैं। लेकिन अगर पास बॉलिंग पर्याप्त है तो आप 20 विकेट जल्दी ले सकती है। और मैच अपन जब ही जीतेंगे जब अपन 20 विकेट जल्दी लेंगे। लेकिन चलो, अब जो टीम सिलेक्शन हुआ सो हुआ। अर्शदीप अपने बैठे रह गए दोस्तों। लेकिन जो 3 बॉलर हैं, 3 बॉलरों ने भी कमाल किया और चौथे बॉलर की कमी महसूस नहीं होने दी। हालांकि 247 रन बने, 4 बॉलर होते तो शायद नहीं बनती। लेकिन मोहम्मद सिराज, अब अपन मोहम्मद सिराज की बात करते हैं। मोहम्मद सिराज ने 16 ओवर में 86 रन दिए और 4 विकेट लिए। दोस्तों, मोहम्मद सिराज एक ऐसे इकलौते बॉलर हैं जो पांचों टेस्ट कंटिन्यूस 5 दिन खेल रहे हैं। उनके जो बॉक्स बॉलर अभी घायल हुए हैं वो भी खेले थे, लेकिन वो अब बाहर हो गए। यानी कि मात्र मोहम्मद सिराज ऐसे है। और मोहम्मद सिराज की बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, प्रथम टेस्ट की प्रथम पारी से लेके और लास्ट टेस्ट की लास्ट पारी तक आप देख रहे देखो, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई कमी नहीं। वही उत्साह, वही जोश, वही ऊर्जा। उनमें इतनी ऊर्जा है उतनी किसी प्लेयर में, किसी बॉलर में नहीं दिखाई दे रही। चाहे वो इंग्लैंड का हो और चाहे वो इंडिया का हो, एकदम पूरी दम लगा देते हैं। और आज उनकी अपील देखो, जो उन्होंने आउट की, एलबीडब्ल्यू, कैच आउट, कितने बड़े बड़े विकेट निकाले उन्होंने। जो रूट मैन प्रमुख टर्निंग पॉइंट तो वही होगा, जो रूट का आउट होना। वहां से इंग्लैंड की टीम बिखर गई, फिर समझ नहीं सकी एंड तक, ऑल आउट हो गई 2 सितंबर। तो हैरी ब्रूक थोड़े टिके रहे उल्टे सीधे शॉट लगा के। हैरी ब्रूक कोई अच्छे शॉट नहीं लगा रहे थे, वो तो बस उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी हाफ सेंचुरी हो गई और उन्होंने 247 तक इंग्लैंड को पहुंचा दिया, वरना 200 के लगभग रन बन रहे थे इंग्लैंड के। और इंडिया के एक बॉलर की कमी खली। देखो, सीधी बात ये है, मानने वाली, मानो या ना मानो, अगर एक चौथा सीम बॉलर होता, चाहे बुमराह होते या अर्शदीप होते, कोई भी होते, तो इंग्लैंड की परिस्थिति और खराब होने वाली थी।
लेकिन मोहम्मद सिराज ने, भाई मियाँ मैजिक है तो मैजिक है उसके पास, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के और जो उत्साह और जोश रहता है उसमें, वो किसी बॉलर में दिखाई देता। आप प्रसिद्ध कृष्णा ने भी 4 विकेट लिए, लेकिन ना वो उत्साह है ना वो खुशी है। मिल गए 4 विकेट, आज अच्छी बॉलिंग करी। तो मियाँ मैजिक ने आज 16 ओवर में 86 रन देके 4 विकेट लिए दोस्तों। हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए, 5.26 की उनने रन दिए, लेकिन ठीक है, कुल मिला के 4 विकेट लिए। आकाशदीप आज प्रभावशाली बिल्कुल नहीं दिखाई दी। 17 ओवर में 80 रन दिए उन्होंने और मात्र एक सफलता मिली। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा अच्छे दिखे, बॉलिंग भी अच्छी की उन्होंने, जो रूट से बहस भी किया है तो उलझ गए वो प्रसिद्ध कृष्णा से, ऐसे उम्मीद करते नहीं है, काम तो मोहम्मद सिराज के है। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ने भी आज कहा सुनी तू मैं मोहम्मद जो रूट से की। ठीक है, उनका थोड़ा सा मानसिक संतुलन बिगाड़ना चाहते थे रूट का, बिगड़ा भी, वो जल्दी आउट भी हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने 16 ओवर में मात्र 62 रन दिए, 4 विकेट लिए और 3.87 की अकॉर्डिंग से उन्होंने रन दिए। जडेजा ने 2 ओवर में 11 रन दिए, उससे 2 ओवर पे खाए गए। सुंदर का नंबर आया नहीं, जब तक विकेट ही गिर गए थे। अब आप सोचो, जब परिस्थिति थी, प्रसिद्ध कृष्णा 4 विकेट ले रहे हैं, अगर यहाँ पे अर्शदीप या बुमराह होते तो जल्दी निपट जाती थी। लेकिन जे टीम मैनेजमेंट ने इस पर विचार नहीं किया, बैटिंग पे विचार किया। तो ठीक है, बैटिंग का निर्णय भी लगभग उनका सही मान लो आप। 52-54 रन बना दिए, करुणा ने 57 रन। कल के स्कोर जो था 52 रन थे, 5 रन उन्होंने जोड़े, 7 रन आकाशदीप ने, बाकी सब 0-0-0 पे आउट हो गए, 224 पे आउट हो गए। तो इस प्रकार से हो जाती है इंग्लैंड ऑल आउट। रन बनते हैं मात्र 247। दोस्तों इंडिया की जो बॉलिंग है, बॉलिंग का 2 बॉलर ही मान लो, आज उन 2 बॉलर ने टीम समेट दी। उनको खेलना आसान नहीं हो पा रहा था और शुरू से लेकर लास्ट तक पिच मदद कर रही है। लेकिन एक चीज इसमें गौर करने वाली बात है इस मैच में, कि अब जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में इस इंडिया है, अब इंडिया जब खेलने आई तो केएल राहुल 7 रन बनाकर और 11 रन बनाकर साई किशोर आउट हुए। दोस्तों मैंने कल की वीडियो में भी कहा था कि सबसे धीमे बल्लेबाज भारत के हैं केएल राहुल, साई सुदर्शन और तुम्हारे जडेजा, सुंदर, जो बहुत धीमी बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन अब जो परिस्थिति है वो समय पास करने के लिए नहीं है कि आप धीमी बल्लेबाजी करो, कोई मतलब नहीं। अगर आप 100 गेंदें खेल रहे हैं और आपने 20 रन बनाए, उसके बाद आउट हो गए, तो आपका विकेट बेकार है। वो 100 गेंदें खेलना बेकार है, क्योंकि अब यहाँ पे अधिक गेंदें खेलने का कोई मतलब ही नहीं है। अब सीधा सा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रन बनाओ और मैच जीतो, रन बनाओ मैच जीतो, सीधा सा फंडा है। क्योंकि बॉलों की ओवरों असीमित है। अब 3 दिन पड़े हैं पूरे और कोई की दम नहीं है, ना इंग्लैंड की ना इंडिया की पूरी एक दिन भी खेल जाए। तो अब क्या, आप जितने ज्यादा से ज्यादा रन बनाओगे उतनी आपकी जीतने की संभावना बढ़ेगी। और ज्यादा से ज्यादा रन जब भी बनेंगे जब आप थोड़ा स्पीड में खेलोगे, जिस तरीके से आज जायसवाल खेले। भाई इंडिया की टीम में 2 ही प्लेयर है फास्ट खेलने वाले, एक जायसवाल और एक ऋषभ पंत। दुर्भाग्यवश ऋषभ पंत टीम में है नहीं, तो जो और प्लेयर है उनको यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी थोड़ा तेज खेलने के लिए। भाई इंडिया के लिए प्लस पॉइंट है, जो 4 टेस्ट मैच हुए और ये 5वें, इसमें अंतर है। इंडिया के इसमें बेहतर चांस है जीतने के, कारण इंग्लैंड की बॉलिंग। आर्चर नहीं है साहब, स्टोक्स नहीं है, जो विकेट ले रहे थे वो बॉलर ही नहीं है उनके यहाँ। जो एक अच्छे वाले बॉलर थे बॉक्स, वो भी घायल होकर चले गए। अब जो टंग है, एटिंगसन है और एक और कोई बॉलर ओवरटन, तो जो पहला टेस्ट खेल रहे हैं आप, इनको तो इनकी धुनाई तो कर सकते हो इनको। और फिर केएल राहुल आज खेल रहे थे साहब, उनका वही स्टाइल, या तो बॉल छोड़ेंगे या ऑफ साइड में 1 रन लेंगे, प्रयास करेंगे। आपने पूरी बल्ले जोर से नहीं घुमाते, आप जोर से बल्ला घुमाओ तो शॉट तेज जाए, चौवा भी जाएंगे तो लुढ़कते लुढ़कते गेंद आएगी, कभी कभी तो बाउंड्री तक पहुंच ही नहीं पाती। वो आप इंग्लैंड के बल्लेबाजों को शॉट देख लो, सटाक्स की ना चले जाते हैं एकदम। यहाँ कोई मानसिकता ही वो है उस तरीके का, धीमा खेलो धीमा खेलो, पहले बॉल, अरे भाई तुमने समझ ली, पिच देख ली, खेली, हम मारो। ऐसे साई सुदर्शन आए, वो स्टाइल उनकी, वो भी बॉलर छोड़ो या 1 रन, बॉलर छोड़ो या मारो, आप बल्ला नहीं घुमाओगे शॉट जाएंगे कैसे। कैचे सबकी छूटती हैं, अगर आप शॉट मारोगे कैचे छूटेंगे, लेवेंगे। आज तो कैचे छूटी जायसवाल की, लेकिन जायसवाल ने प्रेशर बनाए रखा है इंग्लैंड के बॉलर पर।
वो केवल जायसवाल के कारण। और वो भी टिप टिप करके खेलते तो 75 की जगह रन होते 25 और विकेट होते 3 या 4। भाई उन्होंने रन बनाए, विकेट गिरे, गिरेंगे तो आप धीमा खेल रहे थे, उनके विकेट गिरे, जायसवाल के तो नहीं गिरे। रनआउट से केएल राहुल बचे ही थी, साई सुदर्शन की एक कैच छूटी थी, उसके बाद बावजूद वह क्या फायदा उठा पाए, कुछ फायदा नहीं उठा पाए। कारण फायदा इसलिए नहीं उठा पाए कि आप स्पीड से नहीं खेल रहे, आप वही सोच रहे हो कि वैसी पिचे जैसी अभी तक 4 टेस्ट मैचों में थी, टुक 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 करके खेलेंगे, बॉल सॉफ्ट हो जाएगी, स्विंग और स्विंग करना बंद हो जाएगी, फिर हम आराम से रन बना लेंगे। वो इस टेस्ट मैच में होगा नहीं। पहली बॉल से लेकर 90 ओवर तक बॉल इसी तरीके से रहेगी, ठोस रहेगी, और पिच ऐसी है कि बॉल तो यहाँ वहाँ घूमेगी। आप उससे उम्मीद नहीं करो कि पाटा पिच हो जाए, वो नहीं होगी, पिच अलग दिख रहेगी साफ। आपको खुद ही रिस्क लेना पड़ेगा, शॉट खेलने पड़ेंगे, रन बनाओगे तभी जीतेंगे। भाई इंग्लैंड की बल्लेबाजी आपने देखी, एक बल्लेबाज भी चल जाए उनका, वो हाल ठोक देते हैं। 100 रन तो उनके लिए वो मामूली बात है। आज उन्होंने 15 ओवर में 105 रन बना दिए, सेकंड हाईएस्ट 100 पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था रावलपिंडी में या कहीं पे 2022 में, पहला फास्ट, वो 107 रन के लगभग, ऐसे 7-8 रन थे प्रथम 15 ओवर में। आज उन्होंने बनाया 105 रन, तो उनकी स्पीड जी है, मतलब एक बल्लेबाजी भी चला तो भाई रन रेट निकाल देते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि भाई आपको तेज खेलना पड़ेगा, तेज खेलो और रन बनाओ अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक रन जब भी बनेंगे जब आप थोड़ी स्पीड में खेलो, कम से कम 4 की रन रेट लेके चलो। जिस तरीके से अभी जायसवाल खेल रहे हैं उस तरीके से और बल्लेबाजों को भी उनका सहयोग करना पड़ेगा। आप सोचो जायसवाल ही अकेले तेज खेले, जायसवाल आउट हो जाएंगे, पर आप इतने धीमे हो जाते हो, इतने धीमे हो जाते हो कि आप बल्लेबाजी करते भी रहोगे 50 ओवर में और रन बनते रहेंगे उस हिसाब से। भाई सबसे अच्छे बल्लेबाज ऋषभ पंत क्यों टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि बहुत टेक्निकल रूप से बहुत अच्छे नहीं है वो जवाब बनाते हैं बॉलरों पर और थोड़ी आक्रामक रूप से खेलते हैं। आप डिफेंसिव खेलोगे फिर भी आउट होगे, और आक्रामक खेलोगे फिर भी आउट होगे। आउट तो होते हैं, लेकिन थोड़े, मैं ये नहीं कह रहा हर बॉल पर शॉट मारा हो, लेकिन जो शॉट फुल टॉस बॉल पर तो आप नहीं मार पा रहा है साई सुदर्शन, तो ये ऐसा काम नहीं चलेगा जी, नहीं तो आप सीरीज हारोगे 3-1 से। रन चाहिए कम से कम 350 के ऊपर, और आपने 300 और 400 के बीच में रन बनाती है तो मैच आप जीत जाओगे। पिच इस तरीके की है, और रन बनाना आसान इसलिए कि उनके पास बॉलर नहीं है, 3 बॉलर है। भाई कितने, भाई वो 3 बॉलर स्टार, कमिंस और हेजलवुड जैसे तो है नहीं कि वो इतने खतरनाक हो 3 ही विकेट निकाल लें, जरूरत ही नहीं चौथी। भाई नए बॉलर आए हैं, पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं तीनों बॉलर, उनको तो आप ठुकाई करो, उनके ऊपर दबाव डालो, सारे लाइन लेंथ ही भूल जाए, थोड़े शॉट लगे। तो भाई अब उनके सहयोग में आकाशदीप आए हैं, ठीक है, जितने रन बनाए आकाशदीप प्लस पॉइंट है, वो तो 52 रन की बढ़त मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आगे बल्लेबाज आए वो बिल्कुल ही नबके और झुक के ना खेलें, कृपया यही निवेदन है। मार के खेलो, अच्छे खेलो, दमदारी से खेलो, रन बनेंगे, रन बनना है। बेन डकैत रन बनाए, ओली पॉप ने बनाए, हैरी ब्रूक ने बनाए, जायसवाल ने बनाए, ये सब बल्लेबाज उन्हीं ने रन बनाए जिन्होंने मारा है। भाई इंडिया फर्स्ट बारी में आप देखो, जो इंडिया की टीम में ज्यादा रुक के खेलने की प्रयास किया वो आउट हुआ, और इंग्लैंड की टीम में भी सेम यही हुआ, जिसने रुक के और जम के खेलने की कोशिश की वो आउट हुआ। भाई जो रूट जैसे नहीं जम पाए इस पिच पे, जो पिच ही नहीं है उस टाइप की, या तो आप स्टैक चेंज करते रहो, स्ट्रोक लगाते रहो, शॉट लगाते रहो, नहीं तो कोई ना कोई बॉल आएगी, वो बल्ले को टच करेगी और कीपर या स्लिप पर चली जाएगी, या वो एलबीडब्ल्यू आउट हो जाओगे आप। तो कहने का मतलब है मारो, जोर से मारो। अब जायसवाल है तो क्या छूटी, लेकिन वो अपने हिसाब से खेल रहा है, छूटी छूट दे दो, शॉट तो लगा रहा है, ठुकाई तो कर रहा है, बॉलरों पर प्रेशर तो बना रहा है, लाइन लाइन तो बिगाड़ रहा है, बॉल तो जल्दी पुरानी कर रहा है। आप केएल राहुल और लगे टिप 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 करने, कब तक काम चलेगा भाई, पिच ही नहीं है। 4 टेस्ट मैचों की पिच थी, आप चलिए अच्छे रन बनाए आपने, लेकिन आज की पिच ऐसी नहीं है, आपको खेलना पड़ेगा तमदारी से। अब कल दिन दोस्तों 3 दिन डले हैं आराम से, कल का दिन है पर्याप्त, आराम से खेलो। बस 3 बॉलर हैं, इनको थोड़ा थका लो, और बाकी बात जम के इन पर शॉट लगाओ, इन पर बॉलिंग नहीं होगी, फिर आपके पास वो बैथल आएंगे और रूट आएंगे, अच्छे से उनकी ठुकाई होगी। कुल मिलाकर बस थोड़ा से एक एक स्पेल इन लोगों के डरवा लो, 4-4, 5-5 ओवर की, फिर इनकी स्पीड बिगड़ जाएगी और बढ़िया तरीके से रन बनेंगे। तो पूरा मौका है,
बॉलिंग कमजोर है इंडिया की, वो इंग्लैंड की। हावी हो जाओ उन पे, चढ़ के खेलो, कल का मैच जीतो आप, टेस्ट मैच जीतो और श्रृंखला 2-2 से बराबर करो। इंग्लैंडियों का घमंड तोड़ो। कल आप दिन में आराम से 52 रन की बढ़त है, कल अपन 250 300 रन अगर अपन ने बना लिए तो मैच अपना है। 350 रन उनकी दम नहीं है कि वो चौथे और 5वें दिन बनाए। इंडिया की टीम और पिच फटती है, थोड़ा सपोर्टर स्पिनर करती है तो अपने पास स्पिनर है, वरना 3 बॉलर अपने पर्याप्त हैं और फॉर्म में है। मियाँ मैजिक पे पूर्ण भरोसा करो, वो आपको मैच जितवाएगा, लेकिन थोड़े रन दो उसको। जब आप रन अगर 250 पे आउट हो जाओगे तो 250 वो बना देंगे। और उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग इसीलिए ली है कि उनको चौथी पारी खेलना है। उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि हम चौथी पारी में रन बना लेंगे। भाई आप भी अब कॉन्फिडेंस बॉलरों को दो, रन दो उनको 300 के लगभग, 300-350, मैच जिता देंगे। वो कोई ऐसी विशेष बड़ी बात नहीं है। जो मौका मिल रहा है उस मौके को भुजा, उनकी बॉलिंग कमजोर है उसका फायदा उठा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।